बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ। और इसी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो बेहद आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उनका वध करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, सुख दुख आता रहता है। और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अकॉर्डिंग माता तन्वारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो ये दुख नहीं सह पाई और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश करना था। एक बार की बात है, जब द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश लिया और पहुंच गया साधु संतों के पास। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उसने सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक ही भाई होगा, यहाँ तो दो मिल चुके थे। और थोड़ी देर बाद सांब के कपड़ों से एक लोहे का मूसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उसने उस लोहे के मूसल के टुकड़े लिए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। यही उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इससे श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन मूसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते तो उन्हें एक मछली मिलने लगी और फिर वो मछली मछुआरों के जाल में जा फंसती। जब उन्हें चीरा जाता तो उनके पेट से उसी लोहे के मूसल के टुकड़े निकलते। एक शिकारी उन लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद ये लोहे का मूसल एक बार तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे हो? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वो समय आ चुका था जब माता गांधारी के श्राप को सच साबित हुआ। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हुआ। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जी जंगल की तरफ निकल गए। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गिर गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मूसल से बना। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मौत हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इसका पता चला तो वो दौड़कर द्वारका पहुंचे, लेकिन तब तक वहां सब कुछ खत्म हो चुका। पूरी द्वारका आग में चढ़ गई। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे युद्ध को सहा और जल्दी ही नगरी से लोगों को बाहर खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा पूरी समुद्र में